गुजरात के साबरमती जेल में बंद माफिया अतीक अहमद के काले साम्राज्य से लगातार पर्दा उठ रहा है। मंगलवार को उसके चकिया स्थित दफ्तर पर प्रयागराज पुलिस ने छापेमारी की, जिसमें कई रहस्यों का खुलासा हुआ। उमेश पाल हत्याकांड के बाद प्रयागराज पुलिस माफिया अतीक अहमद और उसके गुर्गों को मिट्टी में मिलाने के लिए छापेमारी कर रही थी, जहां पर हथियारों का जखीरा और करीब 74 लाख कैश बरामद हुआ था, जिसको लेकर अब ईडी की एंट्री हो चुकी है। प्रवर्तन निदेशालय में अतीक के खिलाफ 2020 में ही दर्ज किया गया था मामला। अब तक अतीक की 8 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति अटैच हो चुकी है। अतीक के कार्यालय से 74,62,000 मिलने के बाद ईडी सक्रिय हो गई है। आपको बता दें कि लगातार ईडी की तरफ से कार्रवाई की जा रही है, वहीं पुलिस प्रशासन भी इसे लेकर जुटा हुआ है। हत्याकांड को लेकर सियासी घमासान जारी है। आगे अगर अभी की बात की जाए तो ईडी की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है। जिस तरीके से अतीक अहमद के दफ्तर की छापेमारी करने के बाद कई तरह के रहस्य का खुलासा हुआ है, उसके बाद एक्शन में पूरे तरीके से ईडी आ गया है। मुरादाबाद जनपद के मुढ़ा पांडे गांव में उस समय गांव के लोगों में हड़कंप मच गया जब गैस सिलेंडर से धमाका हो गया। बताया जा रहा है कि चाय बनाते समय गैस सिलेंडर लीकेज हो जाने की वजह से घर में भयंकर आग लग गई। आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की लपटें इतनी भयंकर थी कि हर कोई देखकर हैरान रह गया। आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया गया। वहीं इटावा के जसवंत नगर पुलिस ने बुधवार सुबह आगरा कानपुर हाईवे पर एक ट्रक से 6 करोड़ का नशीला पाउडर कोका डोडा बरामद किया। जांच में ट्रक पर लगी जो नंबर प्लेट थी वो भी फर्जी मिली। ट्रक से कई प्रदेशों की नंबर प्लेट भी बरामद की गई है। ट्रक चालक भाग गया, जो राजस्थान का बताया गया। जसवंत नगर सीओ अतुल प्रधान और थाना प्रभारी मुकेश कुमार सोलंकी टीम के साथ बुधवार सुबह आगरा कानपुर हाईवे पर जमुना बाग के पास वाहन चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने राजस्थान के नंबर का एक ट्रक रोकने की कोशिश की। पुलिस को देखते ही चालक ने ट्रक को भगा दिया। पुलिस ने पीछा कर धौलपुर खेड़ा ओवरब्रिज के पास से ट्रक को पकड़ लिया, तब जबकि चालक वहां से भाग निकला। तलाशी लेने पर ट्रक में नशीले पाउडर कोका डोडा की 170 बोरियां मिली। इनका कुल वजन 16 क्विंटल 90 किलोग्राम मिला। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब 6 करोड़ रुपए बताई जा रही है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और थाना जसवंत नगर जनपद इटावा में एक बड़ा काम हुआ है और मैं पूरी टीम को बधाई देता हूं। इसमें एक हमारे पास जो जौनई चौकी है उसके पास जो है चेकिंग चल रही थी। चेकिंग के दौरान इंस्पेक्टर सोलंकी और हमारे सीओ साहब अतुल प्रधान की और उनकी टीम जो लगी हुई थी, एक टिप ऑफ पे जो हमें सूचना मिली थी, उस सूचना के आधार पर आरजे नंबर का एक ट्रक था, 1102 नंबर था उसका, जिसको पुलिस ने पीछा करके पकड़ा और पकड़ने के बाद जब चेक किया तो उसमें अफीम का डोडा का जो होता है बना हुआ, उसमें तमाम पाउडर और उसके फूल पकड़े गए हैं, जिसका वज़न किया गया तो 16 कुंटल 90 किलोग्राम, लगभग 17 कुंटल के आसपास। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अमरोहा के कोतवाली क्षेत्र के रेहरा हसनपुर मार्ग पर बाइक की आमने सामने की भिड़ंत हो गई। 2 युवकों की मौत हो गई। सिर पर हेलमेट पहने न होने की वजह से उन दोनों की जान गई। बुधवार रात करीब 8:30 बजे किसी कार्य से बाइक से हसनपुर जा रहा था युवक। रेहरा अड्डा के नजदीक विपरीत दिशा से आ रहे शाहपुर कला निवासी की बाइक से उसकी आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें दोनों बाइक सवार युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। वहां पर चश्मदीदों ने बताया कि दोनों युवकों के सर पर हेलमेट नहीं था। हेलमेट पहने हुए होते तो शायद उनकी जान बच सकती थी।
वहीं हमीरपुर में बुधवार को दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। इसमें दोनों पक्षों के 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए। खूनी संघर्ष के दौरान लाठी डंडों सहित फायरिंग भी की गई। सूचना मिलने पर पुलिस गांव में पहुंची। इसके बाद मामले की तफ्तीश शुरू कर दी गई। जो डॉक्टर हैं उन्होंने बताया कि एक शख्स को गोली लगी है। खूनी संघर्ष में ये मामला मोदाहा कोतवाली क्षेत्र में रीवन गांव का बताया जा रहा है। यहां पर बुधवार को पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर गाली गलौज हुआ। इसके बाद मामला इतना बढ़ा कि थोड़ी देर में लाठी डंडे निकले। इसके बाद फायरिंग होने लगी। खूनी संघर्ष की सूचना मिलते ही मोदाहा कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। जांच पड़ताल के लिए घायलों को करते हुए जो जांच पड़ताल की गई, उसके बाद घायलों को मोदाहा सीएचसी में भर्ती कराया गया। मिली जानकारी के मुताबिक होली के दिन भी इन दोनों पक्षों के बीच में गाली गलौज हुआ था। बुधवार को इसी ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। आज रात्रि में 8 साढ़े 8 बजे के बीच थाना मौदा क्षेत्र में दो पक्षों में मोटरसाइकिल खड़ी करने को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें दोनों पक्षों में मारपीट हुई और एक पक्ष द्वारा फायर भी किया गया था, जिसमें दूसरे पक्ष के एक व्यक्ति को पेट में गोली लगी है। घायल व्यक्ति को उपचार हेतु हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। फायर करने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है और जल्दी उसकी गिरफ्तारी करी जाएगी। पुलिस द्वारा मौके पर जांच कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आज रात्रि में 8 साढ़े 8 बजे के बीच थाना मौदा क्षेत्र में दो पक्षों में मोटरसाइकिल खड़ी करने को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें दोनों पक्षों में मारपीट हुई और एक पक्ष द्वारा फायर भी किया गया था, जिसमें दूसरे यूपी की खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।